ही निराला है वो बाके बिहारी, बड़ा ही निराला है वो बाके बिहारी। चरणों में दिल को लगा कर के देखो, गिरधर को प्याला जहरी का अमृत बना, मीरा ने गिरधर को प्याला जहरी का अमृत बनाया। बाके बिहारी बांके की तरीका नहीं है मिलती पहचान, बाके बिहारी बांके की तरीका लगा करके देखो। बिना मेरा कोई ना पीना, ये दुनिया के झूठा सपना। स्वामी बिना मेरा कोई ना पीना, ये दुनिया के झूठा सपना। नज़ीरों से पर्दा हटा करके देखो, हाय हाय नज़ीरों से पर्दा हटा करके देखो, एक बार गंगा दाबिने को दिल
दिल में बसा करके देखो, चरणों में दिल को बसा करके देखो, चरणों में वृंदावन में हरिलाल की जय। उसके बाद जब पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण कर भगवान श्री हरि के पास जाती है और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इस पृथ्वी पे अत्याचार अधिक बढ़ गया है कि हे भगवान, आदि भाव से प्रार्थना कर और इंद्रियों में देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जाकर वह फूट फूट कर श्री हरि के समक्ष प्रार्थना करने लगी और रोने लगी कि हे प्रभु, इस धराधाम पर आप अवतरित होइए और मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि जब इस पृथ्वी पर अधिक पाप बढ़ जाता है तो इस पृथ्वी से जो है ना भार नहीं संभलता। जब पृथ्वी से भार नहीं संभलता तो वह पृथ्वी गौ के रूप में धारण कर लेती है और प्रभु से प्रार्थना करने लगती है कि हे प्रभु, त्राही माम, मेरी रक्षा कीजिए और यह पाप भार दूर करिए। तब वे भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और अंतःकरण वासुदेव की बुद्धि तथा देव की और वसुदेव, तब वह भगवान ने वह वासुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लिया। तो परीक्षित पूछते हैं श्री हरि से, हे गुरुदेव, जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप सविस्तार से मेरे ठाकुर की जो लीलाएं बताइए कि उनका कैसे जन्म हुआ और कौन कौन सी यहाँ पर आकर लीला की। तब सुखदेव जी कहते हैं कि ही राजन परीक्षित, जब देवकी और वसुदेव दोनों का विवाह हुआ, क्योंकि राजा कंस की जो बहन देवकी थी, उन्होंने उनके मित्र वसुदेव से विवाह किया और बड़े ही धूमधाम से और प्रसन्नचित होकर राजा कंस ने देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह अपनी बहन देवकी को वसुदेव को ब्याह दी और यदुवंश में तब वह अपनी बहन की विदा करने के लिए सुंदर रथ को सजाकर अपने स्वयं सारथी बनकर वह जा रहा था। तब वह अर्ध रास्ते में आकाशवाणी हुई।
आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिसको तू इतनी प्रसन्नता से ले जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कि तेरा काल होगा। जैसे ही ऐसा कहा तो कंस ने अपने म्यान में से खड्ग तलवार निकालता है और देवकी बहन के लिए मारने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वासुदेव जो है उनके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपको ये वचन देता हूं कि इसके जितने भी पुत्र होंगे वह मैं तुमको ला कर दूंगा। क्योंकि जो प्रवृत्ति से राक्षस हो जाता है फिर उसको कुछ नहीं दिखता है। जैसे कि अतः हमने सभी ने देखा है कि अगर कोई मदिरा पान कर आता है तो ना तो उसको भाई दिखता है, ना बहन दिखती है, ना कोई संसार का कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। वह तो अपने नशे में मस्त रहता है। तो इसी प्रकार जो दुराचारी और दुरात्मा हो जाता है उसको संसार में सगे संबंधी एवं पाप कर्म और अच्छे कर्म नहीं दिखते। तब जो है वासुदेव जी कंस से कहते हैं कि जैसे ही मेरे इसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा वह मैं तुमको लाकर दूंगा। इधर जब वासुदेव जी को वो जानता था कि यह सत्यवादी है, यह कभी मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि राजा कंस के मित्र थे। तब जो है वासुदेव और देवकी को दोनों को जो है कारागृह में डाल दिया। कुछ दिन पश्चात देवकी जी के गर्भ से एक सुंदर सा बालक का जन्म होता है। वासुदेव जी उसको ले जाकर कंस को दे देते हैं और जैसे ही कंस को देते हैं तो वह उसकी सुंदर मोहिनी छवि देखकर वह वासुदेव को वापस कर देता है कि मेरा काल तो 8वां होगा, मैं पहले पुत्र को क्यों मारूं। तब जो है वासुदेव जी देवकी को वह पुत्र सौंपते हैं तो देवकी बड़ी प्रसन्न होती हैं। इधर इतने में ही नारद जी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा जब तक उसको दंड कैसे मिलेगा। क्योंकि जब तक कंस बाल हत्या नहीं करेगा तब तक उसको दंड कैसे मिलेगा कि भगवान इस धराधाम पर कैसे जन्म लेंगे। तो नारद जी आते हैं और एक कमल पुष्प लेते हैं, उसमें 8 पंखुड़ियां थीं और 8 पंखुड़ियों को गिनवाते हैं। तब गिनवाते हैं और एक छोड़कर जिधर से गिनवाते हैं वह 8 होती है और चारों तरफ से इस प्रकार से उन्होंने 8 पंखुड़ियों को बारी बारी से गिनवा दिया। क्योंकि नारद जी बड़े ही चतुर और नारद जी 2 मिनट में तो किसी के युद्ध करवा देते थे। नारद जी को जिसको भिड़ाना था वह तुरंत भिड़ा देते थे। तब जो है नारद जी ने इस तरह से राजा कंस को वह समझाया कि जो भी जन्म हो सकता है कि पहला ही 8वां हो या दूसरा 8वां हो जाए या तीसरा 8वां हो जाए। तब जो है
नारद जी की इस बात को मानकर वह कंस ने पुनः उस बालक को बुलवा लिया और एक जो शिला थी उस पर जोर से पटक दिया और वह बालक की मृत्यु हो गई। इस तरह से जब 6 पुत्रों की मृत्यु कर दी और जब 7वें पुत्र बलराम का जन्म होता है तो वह संकर्षण हो जाता है। संकर्षण कैसे होता है कि देवकी के गर्भ से संकर्षण होकर वह जिनकी पत्नी दूसरी जो थी गोकुल में उनके यहाँ पर नेमि यक्षन्ति तस्यो वादते वित्यम यास्मं वित्यम तन्यो हरि कथम सप्तमो वैश्मेधावं यन्ति प्रक्षामि गर्भते भूना देवकी हर्षयो निम्यता। जब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित कि कंस देवकी के एक एक पुत्रों को मार डालता है और 6 पुत्रों को जब मारता है तो देवकी के सप्तम गर्भ अंश मात्र से ही शेष जी जिनके अंत में उत्पन्न हुए और वह आनंद स्वरूप शेष जी गर्भ में आते हैं और देवकी को स्वाभाविक हुए, परंतु वह कंस के इस उनको नहीं मार सकता। तब वह यश और बड़ा ही उद्गम विश्वास भगवान को देखा तो वह अपना स्वाभाविक समर्थ यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए हुए और कल्याणकारी नंद बाबा के ब्रज में, जहाँ पे नंद बाबा के गोकुल में वासुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती थी, संकर्षण होकर उन रोहिणी के गर्भ में शेषनाग पहुंच जाते हैं। तो रोहिणी के गर्भ में बलराम जी संकर्षण हो जाते हैं। तो इधर राजा कंस को जब मालूम पड़ता है कि देवकी का गर्भपात हो गया, वह बड़े आनंदित होकर और तब वे शंकर जय ब्रह्मा जी देवता आदि सब भगवान की स्तुति करने लगे। तब वे भगवान गर्भ में प्रादुर्भाव होते हैं। देवता जब गर्भ में स्तुति करते हैं कि भाव्यम विश्वासम विधात कंसम च योगिनम च योगेश्वरा योगिदाम मयम देव कंसार्थम च परिपूर्णासुदम, कि सारे देवता जब अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण देवकी के अष्टम गर्भ में उत्पन्न होते हैं तो सारे देवता ऋषि मुनि प्रार्थना करने लगते हैं और उनकी स्तुति गान गाने लगते हैं। तो आइए हम भगवान की स्तुति करते हैं कि अधुरम मधुरम नयनम मधुरम
चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधिपतिरखिलं मधुरम् वेणो मधुरो वेणो मधुरम् वेणो मधुरो वेणो मधुरम् नित्यं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं मुक्ति मधुरं तोक्तं मधुरं मुक्ति रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा मथुरा मधुरा कुञ्जा मधुरा मथुरा मधुरा यमुना मधुरो बीति मधुरा यमुना मधुरो बीति मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपति मधुराधिपतिं गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा मुक्तिं मधुरं भोक्तिं मधुरं मोक्ते मधुरा मोक्ते मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठे मधुरं श्रेष्ठे मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा मथुरो मधुरा भूता मधुरा गतितो मधुरा याशिर्मधुरं शशिर्मधुरं काष्ठे मधुरं काष्ठे मधुरं चलितं मधुरं फलितं मधुरं मनिते मधुरं करिते मधुरं चलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलिते मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपति मधुरं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं 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 मधुरं मधुराधिपतिरखिलं
श्री हरि मधुर ही मधुर है। गावो मधुरा, उनका गाना मधुरा है। गोप मधुरा, उनकी ग्वाल भी मधुर हैं। वाणी मधुरम, उनकी वाणी भी मधुर है। मधुराति रखे मधुर ही मधुर। और ब्रज मथुरा मधुर हैं, गोप गोपाल मधुर हैं। तो आइए फिर भगवान ने वे गर्भ में प्रवेश किया और अथायम गुणम च कालम च परमोदरम च वाजनम जन्मो शांति ग्रहणम दिव्यम च मोक्ष निर्मलम महो मंगलम भूषितम पुरंजन्ते ग्रहणम। भादों का महीना अष्टम कल्याण को देने वाले और कृष्ण पक्ष भगवान श्री कृष्ण ने वे और अष्टमी तिथि के पक्ष में मध्य सानिध्य स्थल में और तब रात्रि में योगी जनियों के व्रत और निशि याति सायंकाल तथा वह श्री कृष्ण प्रादुर्भाव से अर्थात ओमकार का दिव्य ज्ञान कर और श्री परीक्षित जी से कहते हैं कि उस समय मेगा आनंद और जल की वर्षा होने लगी। जिस समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और शुक्ल पक्ष था। कल्याण को देने वाले भगवान अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय रात के 12 बजे हुए थे। और तो और 12 बजे रात्रि में कभी कमल नहीं खिलता है, लेकिन भगवान को सुंदर आतुर देखते हुए कमल भी खिलने लगे। और चंद्रमा भी इतना प्रादुर्भाव हो गया मानो इस कोटि सूर्यों के समान उजेला होने लगा। और जब भगवान का जन्म होता है तब है वासुदेव जी से कहते हैं अपने रूप से धारण किए हुए थे, 4 भुजाओं धारण की हुई थी और कि यहाँ से मेरे को गोकुल के लिए ले जाइए और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ है, उसको लाइएगा। तो वासुदेव कहते हैं कि हे प्रभु चंद्र जी को ले जाएंगे। तो योग माया जब प्रादुर्भाव होती है तो सारे पहरेदार सो जाते हैं, सारे पहरेदार सो जाते हैं और जो है उनकी बेड़ियां खुल जाती हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं। और जब वासुदेव से जब ले जाते हैं तो स्वतः ही वहां पर एक सूप की व्यवस्था हो जाती है। जब जमुना जी में चलते हैं तो जमुना जी में चलते हैं तो जैसे ही उस और मेघ गरज रहे हैं और वर्षा बरस रही है। इधर जब शेषनाग ने देखा कि मेरे प्रभु के ऊपर छत्र छाया नहीं है, तब वह जमुना जी में से उत्पन्न होकर भगवान की छत्र अपने फनों द्वारा छत्र छाया करने।
कहा भगवान चार भुजाओं संपन्न जन्म हुआ जो कि शंकर चार भुजाओं उत्पन्न हुई और तब वह वात्सल्य रूप में पीताम्बर धारण कर और कीट कुंडल हमें ऐसा लग रहा है आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा। ऐसे आनंद नहीं आएगा। आनंद लेना है तो हाथ ऊंचे करके। क्या बात है? देखिए, आप लोगों के अगर हाथ नीचे हुए तो हम लोग बंद हो जाएंगे। इसे हाथ आप लोगों के ऊपर ही होने चाहिए। स्माइल फेस। क्या बात है? ओ 100 बार बधाई भगतो, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। ऐसे डांस करना है। नंद झुके नंद झुके नंद झुके हेलो ठीक है। हमारे गुरु महाराज जी मंचासन होने जा रहे हैं। सभी लोग शीघ्र से शीघ्र अति शीघ्र आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव ये जा खाली कर पूजन करा के एक काम कर नीचे नीचे में टेबल हटा दे वहां नीचे से बहुत इधर नीचे से एक नंबर आनंद नागो इधर नीचे इधर जाएंगे बहुत चला जाओ गुरु बिहारी दियारे दिगाओ आके बिहारी दियारे दिगाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ
अनेक संत अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। इधर जब वह कन्हैया को उठा लेती है और दुग्ध पान कराती है, तो सबसे प्रथम तो उन्होंने दूध को पिया और दूध पीने के पश्चात जब वह दूध खत्म हो गया तो उसके प्राण खींच लिए। जैसे ही उसकी प्राण खींचते हैं तो वह वास्तविक रूप में आ जाती है, और वास्तव में रूप में जैसे आती है तो वह आकाश मार्ग के ओर भागते हुए वह गोकुल से बाहर जाकर मुड़सान ग्राम में गिर जाती है। इधर जब तो यशोदा मैया आती हैं तो अपने लल्ला को नहीं देखती हैं, तो ग्वाल वालों से सबसे कहती हैं कि मेरा लल्ला कहाँ गया, लल्ला कहाँ गया। और इधर ग्वाल वाल सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि नंद बाबा वह उसका रक्षण करने के लिए ग्वाल वालों को सौंप गए थे। तब जो है ग्वाल वालों ने भी कहा कि नंद बाबा हमको एक छोटा सा भार सौंप गए थे, वह हम पूर्ण नहीं कर पाए, तो नंद बाबा हमसे क्या कहेंगे। तो इस कारणवश वे ग्वाल वाल और सारे ब्रज के ब्रजवासी वह पूतना के पीछे दौड़ने लगे। एक बालक कहता है, एक ग्वाल कहता है कि मैंने इधर एक राक्षसी को जाते हुए देखा। तब वह ग्राम से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो देखते हैं कि वह राक्षसनी पड़ी हुई है और उसके वक्षस्थल पर श्री कृष्णचंद्र जी बैठे हुए और मुस्कुरा रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि जिस समय वह 6 कोस तक के उसके नीचे जो वृक्ष आए थे वह भी चकनाचूर हो गए। उसका शरीर पूतना का 6 कोस तक लंबा था। 6 कोस के अंदर वे सारे वृक्ष टूट जाते हैं, और इधर जब नंद बाबा आते हैं और देखते हैं कि ऐसा विशाल देह कौन सी राक्षसी का है, तब नंद बाबा कहते हैं अपने ग्वालों से कि भाई कि अपने अपने घर से कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर आइए और इसके शरीर के अंग भंग कर कर जो इसके शरीर से पेड़ गिरे हुए हैं उन्हीं में इसको दाह संस्कार कर। गाढ़्यम भगवान कीड़म ततो प्राणो मम संशय महिम। तो कि जानो उनके हाथ पैर सभी चीज पूजना के अलग कर देते हैं, और जो वृक्ष उसके से टूटे हुए थे उन्हीं को लाकर और उसको जला देते हैं। जैसे ही जलाते हैं तो एक दिव्य सुंदर सुगंध उसके शरीर में से निकलती है। दिव्य सुंदर जैसे ही शरीर में से सुगंध निकलती है तो कि मानो कि पूरा ब्रज मंडल अति सुंदर महक गया। तो परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु कि जब वह राक्षसनी थी तो उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली। तो भगवान कहते हैं कि जिसको भगवान ने ही जिसका
दुग्ध पान किया हो और माँ के रूप में जिसको धारण किया हो, क्या उसके शरीर से सुगंध नहीं निकल सकती? तब है पूतना के वध से जैसे ही निमृत होते हैं तो एक रोज भगवान ने करवट ली। तो जैसे ही करवट ली तो यशोदा मैया उसका भी उत्सव मनाने लगती। करवट जैसे ही ली भगवान ने तो करवट का यानी नक्षत्र पूरा जैसे ही हुआ, उनका जन्म का नक्षत्र उत्सव आया। तो जन्म के नक्षत्र के उत्सव में भगवान ने करवट लेते हैं और उसका अनेक प्रकार से नाना प्रकार से गान वान और वाद्य करने लगे और उत्सव मनाने लगे। तो इधर जो है ना नाच गान हो रहा था और जब लाला की समक्ष सखियां आती हैं, यशोदा मैया से कहती हैं कि मैया तूने क्यों बुलाया? तो मैया कहती है कि मैंने इसलिए बुलाया कि आज इसका जन्म का नक्षत्र है और आज इसने करवट ली है तो करवट उत्सव मनाएंगे। जैसे ही करवट उत्सव मनाने के लिए आतुर हुए तो लाला को एक पल्ले में सुला दिया। इधर जो है जोर जोर से धूमधाम से बाबा के अंगना में गीत गा रहे हैं। हो कन्हैया झूले पर लेना निके धीरे झोंका दइयो। हो कन्हैया झूले
या मेरे समलावे बूंदी श्री राधे। तब घर में यशोदा मैया के अंगना में नृत्य बज रहे थे। इधर लाला पल्ला में सोया हुआ था और रोने लगा। तब लल्ला की किसी ने आवाज नहीं सुनी तो सट्टासुर नाम का एक दैत्य वहां पर आया और उस गाड़ी के ऊपर बैठकर वह पल्ले की ओर जैसे ही आया तो धड़ाम से एक लात मारते हैं कन्हैया और वह गाड़ी जो है आकाश मार्ग की ओर उड़ जाती है। तब जो ही धड़ाम से गिरी जोर की आवाज हुई तो नृत्य गीत इत्यादि सारे